तो चाहेंगे कि वॉर जल्दी ख़त्म हो, और इसमें जो रोल वज़ीर आज़म साहब अदा कर सकते हैं वो शायद और कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इन तमाम मुल्कों के साथ। ट्रंप साहब इतनी बेवकूफ़ी करें ये जानते हुए भी कि ईरान पे सालों साल किसी ने राज नहीं किया है, इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है अब जो है वहीं पे यहीं पे ख़त्म कर लिया जाए, एक सीज़फायर डिक्लेयर हो और ये वॉर ख़त्म हो जाए। सर कितना अच्छा स्कीम है ये, 1,000 करोड़ जो है वितरण हो गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट का एक जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह आप अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ना ये मसला रातों रात कोई आपको हल करके दे भी सकता है, लेकिन जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, जब हम कहते हैं कि सरकारी मुलाजमत बेरोज़गारी का हल नहीं है, हमें सरकारी मुलाजमत के अलावा भी और रास्ते ढूंढने होंगे। उन रास्तों में मिशन युवा जो है उसकी अपनी एक अहमियत है, क्योंकि इसमें फंडिंग के साथ साथ बिज़नेस चालू करने के लिए जो डीपीआर बनाना होता है उसमें मदद, और बिज़नेस चालू करने के बाद जो मार्केटिंग वगैरह में आपको मदद की ज़रूरत होती है वो सारा कुछ मिल जाता है। इस स्कीम को भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, जून के महीने में 1 साल पूरा होगा। इन 9 महीनों में 1,000 करोड़ लोगों में बांटना और इतने सारे स्कीम्स जो हैं उनको मंजूरी देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें गवर्नमेंट के साथ जे.एन.के बैंक का अगर हाथ नहीं होता ये मुमकिन नहीं होता। तो जे.एन.के बैंक और गवर्नमेंट का एक बहुत ही करीबी जो इसमें तालमेल रहा है, ये उस चीज़ का नतीजा। आगे इसको और स्ट्रेंथन करेंगे। अभी इलेक्शन आ रहे हैं 5 स्टेट्स में, क्या लगता है इस बार? हाँ, मुझसे क्या पूछ रहे हो ना आप? ये हमारे बीजेपी के साथी यहाँ पे हैं, ये दूसरी रियासतों में जाके प्रचार कर रहे हैं, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। अब क्या होना चाहिए, क्या होगा, अब देखते हैं। अब अलायंसेस तो सब जगह हैं। अगर आप असम में देखें तो बीजेपी का है, असम गण परिषद के साथ, लेफ्ट का है कांग्रेस के खिलाफ, केरला में, तमिलनाडु में अलायंसेस का ही है, बीजेपी विद AIDMK, DMK विद कांग्रेस। तो अब देखते हैं। हम तो चाहेंगे कि ऑपोजिशन जो है 5 की 5 जीतें, पौंडीचेरी इंक्लूडेड। अब लोग क्या फैसला करेंगे वो जिस दिन वोट गिने जाएंगे उस दिन पता चलेगा। वॉर जो है उसमें अभी रिपोर्ट्स हैं, जो ईरान का कहना है कि US जो है वो ग्राउंड से भी अटैक कर सकता है, तो क्या लगता है कि ये बढ़ेगा वॉर या हम तो जैसे मैंने हाउस में उस दिन कहा, हम तो चाहेंगे कि वॉर जल्दी ख़त्म हो, और इसमें जो रोल वज़ीर आज़म साहब अदा कर सकते हैं वो शायद और कोई अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इन तमाम मुल्कों के साथ। अब अगर ट्रंप साहब इतनी बेवकूफ़ी करें ये जानते हुए भी कि ईरान पे सालों साल किसी ने राज नहीं किया है, इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है अब जो है वहीं पे यहीं पे ख़त्म कर लिया जाए, एक सीज़फायर डिक्लेयर हो और ये वॉर ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ जिस तरह से पाकिस्तान में बैठक हुई है इस जंग को लेकर, लेकिन भारत ने भी उसका कटाक्ष करा था। एस जयशंकर ने कहा था कि हम दलाल से मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर कोई भी मुल्क कोई रोल इसमें अदा कर सकता है जिसमें कि जंग की सूरत से हम बच जाएं, मुझे लगता है किसी को इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब मैं फिर इस चीज़ को दोहराऊंगा जो मैंने हाउस में कहा, हमारे वज़ीर आज़म के अच्छे ताल्लुकात और करीबी ताल्लुकात हैं इन तमाम मुल्कों के साथ, चाहे वो इज़राइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो या ईरान के आसपास के जो मुल्क हैं। उन्हीं रिश्तों का इस्तेमाल करके अगर हम भी एक पेशरफ्त इसमें कर सके तो अच्छी बात होगी। लेकिन US की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो उनका कहना है उस रिपोर्ट में कि भारत में अभी भी आतंकी हमले जो हैं वो हो सकते हैं, लश्कर जैसे ग्रुप हैं, जैसे मोहम्मद जैसे, तो उससे कौन इनकार कर सकता है। अब आप इन दोनों चीज़ों को अलग देख लीजिए ना। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अलग हैं। ये पाकिस्तान जो है अपने ईरान और अमेरिका के साथ जो उनके अच्छे रिश्ते हैं उनका फ़ायदा ले रही है। अब उन्होंने ले लिया, हम कैसे एतराज़ कर सकते हैं। अगर उनके इस पहलू से जंग जो है वो रुक जाए तो आप क्या चाहते हो कि वो ना करें और जंग चलता रहे? हम तो चाहते हैं जंग रुके। अगर इसमें कोई भी मुल्क अपना रोल अदा कर सकती है तो करें।
अगर इससे बेहतर हम रोल अदा कर सकते हैं हमें करना चाहिए।